नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत में। आपके साथ नीतू चौहान। हम बात कर रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी खींचातान एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर सियासी रार बढ़ती नजर आ रही है। लुधियाना में हुए शक्ति प्रदर्शन के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिल्ली हाईकमान को सीधा संदेश देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सीएम चेहरा घोषित करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई। लुधियाना में पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु की मौजूदगी में रंधावा ने कहा कि पंजाब को मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान की जगह एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो जमीन पर काम करके लोगों का भरोसा जीत सके। उन्होंने चन्नी के 111 दिनों के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि इस दौरान जनहित में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिन्होंने आज भी पंजाब की जनता याद करती है। रंधावा के इस बयान को 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर चन्नी को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। रंधावा ने पार्टी के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास चन्नी के रूप में अनुसूचित जाति का चेहरा, उनके रूप में जट सिख नेतृत्व और भारत भूषण आशु के रूप में ब्राह्मण व शहरी हिंदू चेहरा मौजूद है। उन्होंने कहा कि इन तीन नेताओं की एकजुटता 2027 के चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकती है। रंधावा ने ये भी संकेत दिया है कि अगर पार्टी के इन चेहरों को एकजुट करके आगे बढ़ती है तो पंजाब में कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकती है। इस दौरान रंधावा ने पंजाब में धान भंडारण और राइस मिलर से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि फूड स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के तौर पर पंजाब आने पर वे इस मुद्दे को लेकर अधिकारियों और मुख्यमंत्री से सीधे जवाब मांगेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों और राइस मिलर से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इन पर सरकार को जवाब देना होगा। वहीं दूसरी तरफ चन्नी के हालिया बयानों ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार को लेकर चन्नी ने बेहद आक्रामक रूप अपनाया है। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार को लेकर चन्नी ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। उन्हें सिखों का कातिल और गद्दार बताया। चन्नी ने कहा कि दिल्ली में सिखों को जिंदा जलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ उस समय सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। इस बयान के जरिए चन्नी ने 1984 के दंगों को लेकर पंजाब की भावनाओं से जुड़े मुद्दों को एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। इसी मुद्दे पर चन्नी ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की टिप्पणी पर भी पलटवार करते हुए चन्नी ने दीपेंद्र हुड्डा को अपनी जुबान पर लगाम रखने और सोच समझकर बोलने की नसीहत दी। चन्नी के इस बयान के बाद कांग्रेस के भीतर पंजाब और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच मतभेदों की चर्चा और तेज हो गई है। पार्टी के लिए यह स्थिति इसीलिए भी चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस को पंजाब में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी स्पष्ट रणनीति बनानी होगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 1984 के दंगों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चन्नी का खुलकर बोलना और अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को निशाने पर लेना कांग्रेस हाईकमान के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। वहीं चन्नी समर्थकों नेताओं की ओर से लगातार उनके नेतृत्व की पैरवी किए जाने के ये संकेत मिल रहा है कि पंजाब कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर आने वाले दिनों में सियासत और ज्यादा तेज हो सकती है। लुधियाना में रंधावा, चन्नी और आशु की एकजुटता से भी ये संदेश देने की कोशिश हुई है कि 2027 के चुनाव में पंजाब कांग्रेस स्थानीय और मजबूत चेहरों को आगे रखकर चुनावी रणनीति तैयार करना चाहती है। दूसरी ओर हाईकमान के सामने ये चुनौती रहेगी कि अलग अलग नेताओं की महत्वाकांक्षाओं और गुटों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए ताकि चुनावों से पहले पार्टी के भीतर किसी बड़े विवाद की स्थिति ना बने। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस हाईकमान 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करेगी या पार्टी सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। क्या रंधावा की मांग को हाईकमान गंभीरता से लेगी और क्या चन्नी के बयानों को लेकर पार्टी नेतृत्व कोई स्पष्ट रुख अपनाएगा? इन सवालों पर आने वाले दिनों में पंजाब की सियासत की नजर रहेगी। वहीं फिलहाल लुधियाना के शक्ति प्रदर्शन के बाद पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। चन्नी के समर्थन में उठती आवाजें, दीपेंद्र हुड्डा पर उनका पलटवार और पार्टी के भीतर अलग अलग नेताओं की सक्रियता ने 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। Market goes up, market goes down, but legacy stays.
और लेगेसी बनाने के लिए सिर्फ बिल्डिंग नहीं, विजन चाहिए। अब यही ग्रुप जेनेसिस साइट के साथ सिरपुर में प्रीमियम रेजिडेंशियल सेगमेंट में एंटर कर रहा है। जेनेसिस साइट्स डायरेक्टली चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे पर लोकेटेड है, साथ ही पीआर सेवन रोड से कनेक्टेड है। लोकेशन डायरेक्ट हाईवे पर हो और कनेक्टिविटी दोनों साइड से मिले और बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड पहले से मार्केट में विजिबल हो, प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली ग्रैब्स अटेंशन। और जेनेसिस साइट्स भी उन्हीं प्रोजेक्ट में से एक है। हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना तो किसी से कोई तोहफा लेगा और ना ही किसी से इश्तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। इसी तरह की नई और ताज़ा खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।